Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्या महसूस होगा जब एक इंसान से आपने दिल खोल कर प्यार किया हो और वही इंसान आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे ये पूछ रहा हो क्या तुमने भी कभी किसी से प्यार किया है, कोई है जिसे तुम पसंद करते हो. कैसे जियांग फेंगमियान कह दे कि हाँ वो पसंद करता है उसे जो इस वक्त उसकी बाहों में खड़ी हुई है. जियांग फेंगमियान ने कहा जुन होश में आओ. जुन ने कहा नहीं, मैं होश में नहीं आना चाहती. मैं होश में आऊंगी जियांग फेंगमियान तो मुझे तकलीफ होगी. मुझे उस तकलीफ को महसूस नहीं करना. मुझे आज सब कुछ भूलना है. मुझे छोड़ दो, मुझे पीना है, मुझे जाने दो. ये कहते हुए जुन ने अपने आप को जियांग फेंगमियान की पकड़ से छुड़ा लिया. जुन फाइनली जियांग फेंगमियान ने जुन का हाथ पकड़ लिया. वो ऐसे नहीं जाने देना चाहते थे. वो एक बार कन्फेस करना चाहते थे. उन्होंने जुन का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा. जुन एक झटके में जियांग फेंगमियान के बहुत करीब आ गई. उसने अपना हाथ जियांग फेंगमियान की चेस्ट पर रखा. वो घबरा गई थी एक पल में इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन से. जुन ने कहा क्या हुआ. जियांग फेंगमियान ने कहा तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने किसे पसंद किया है. जुन ने कहा हाँ, यही सवाल तो मैंने तुमसे पूछा था जियांग फेंगमियान. बताओ कोई तुम्हारी नज़र में है. मैं उससे जाके बात करूंगी. आई स्वेयर, ये तुम्हारी दोस्त का प्रॉमिस है. ये कहते हुए जुन जियांग फेंगमियान की तरफ देखने लगी. जियांग फेंगमियान ने कहा तुमसे प्यार किया है मैंने. आई लव यू जुन. आई लव यू सो मच. आई लव यू. पहले दिन से जब से हम लोग कॉलेज में थे साथ, तुम तो थी, हर जगह तुम थी, पर तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया. जुन मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा. क्या मजाक है. मैं तुमसे प्यार नहीं करती जियांग फेंगमियान. मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया. तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो. मेरा हाथ छोड़ो. जुन ने अपने आप को जियांग फेंगमियान से अलग कर लिया. जियांग फेंगमियान के कंधों के ऊपर एक हाथ रखा गया. जियांग फेंगमियान एक पल से जैसे अपने होश से वापस आ गए हों. वो सब कुछ सपना देख रहे थे. उन्होंने कन्फेस नहीं किया. जियांग फेंगमियान का गला सूख गया. उन्होंने पीछे अपनी निगाहों को घुमाकर देखा तो उनके सामने यूचैन खड़ी हुई थी. यूचैन ने कहा क्या हुआ, कन्फेस कर दिया. जियांग फेंगमियान के पास जवाब नहीं था. क्या कहे कि उन्होंने सपनों में कन्फेस किया. यही जो रिजेक्शन था, इसी से वो डरते थे. और अभी जिन ने जो कहा वो कैसे एक्सेप्ट करें. आज वापस ये कन्फेशन की जबान पर जैसे अटक कर रह गया. यूचैन ने कहा ये लो, इस ड्रिंक को पियो. तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारा दिमाग शांत करने के लिए. वैसे भी जो मैंने कहा वो सच ही तो था. वो तुमसे प्यार नहीं करती, ना ही कभी करेगी. और तुम अगर कन्फेस कर भी लोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा. ये कहते हुए यूचैन जियांग फेंगमियान की तरफ देखने लगी. जियांग फेंगमियान पहले ही अपने दिमाग में बहुत मेस कर चुके थे. उन्होंने वो ड्रिंक लिया, बिना कोई सोचे समझे उन्होंने वो ड्रिंक पी लिया. तुम थोड़ी देर बैठ के यहीं मेरा इंतजार करो, मैं भी आती हूँ. ये कहते हुए यूचैन जियांग फेंगमियान को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई. वहीं दूसरी तरफ जुन अपनी ही मदहोशी के अंदर डांस फ्लोर पर नाच रही थी. वो बिल्कुल झूम चुकी थी, नशे में थी वो बहुत ज्यादा. और उसे कोई देख रहा था तो वो था जू चाओ. यूचैन ने कहा क्या हुआ, सिर्फ देखते ही रहोगे. यूचैन की आवाज़ सुनकर एक जू चाओ जैसे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया. उसने अपनी निगाहों को यूचैन की तरफ देखते हुए कहा तो क्या कर सकता हूँ मैंने कितनी बार तो उसे कन्फेस किया पर वो सुनती ही नहीं. उसकी आंखों में हमेशा उन लोगों के लिए प्यार है जैसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता. ये लड़की मेरी बात सुनती क्यों नहीं है. यूचैन ने कहा कुछ लोग सीधी तरीके से नहीं मानते. हर चीज़ का एक तोड़ होता है. क्यों ना आज तुम जाकर ट्राई करो. आज सब लोग उससे दूर हैं तो शायद तुम्हें चांस दे दे. तुम्हें ऐसा लगता है. यूचैन ने कहा हाँ बिल्कुल लगता है, जाओ ना. जू चाओ आगे बढ़ने वाला था पर यूचैन ने कहा रुको, जाने से पहले ये लो, ये रहा स्पेशल ड्रिंक. ये तुम्हें हेल्प करेगा. तुम भी पी सकते हो और चाहो तो अपनी स्वीट हार्ट को भी दे सकते हो. आई स्वेयर. शी लाइक्ड इट. जैसे ही यूचैन ने ये कहा जू चाओ यूचैन की तरफ देखने लगा. यूचैन ने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है. मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है. मुझे पता है कि उसे किस तरीके की ड्रिंक पसंद है. आफ्टर ऑल मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ. उसकी हर चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ. और मैं तो बस तुम्हारी कज़न होने के नाते तुम्हारा वेल चाहती हूँ.
अगर तुम्हें देना है तो दो, नहीं देना तो लाओ, मुझे वापस करो ये ड्रिंक। ये कहते हुए यूचैन उस ड्रिंक को छीनने लगी, पर ज़ुचाओ ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। उसने कहा, ठीक है, वैसे मैं तुमसे उम्मीद तो नहीं करता कि तुम कुछ मेरे भले के लिए करोगी, पर अगर तुम कह रही हो तो मैं मान जाता हूँ। और वैसे ये भी सच बात है, तुम उसकी सेक्रेटरी तो थी। थैंक यू माई कज़न सिस्टर। अगर मेरा काम बन गया तो आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। ये कहते हुए ज़ुचाओ विंक कर कर आगे बढ़ गया, पर उसे नहीं पता था कि उसके आगे बढ़ने के बाद यूचैन के चेहरे के ऊपर कितनी ईवल स्माइल आई थी। ये तुम क्या कर रही हो? जिन ने पीछे से कहा, तो यूचैन ने पीछे मुड़कर जिन की तरफ देखा। यूचैन ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रही हूँ। जिन ने कहा, ऐसे? उसे जुन के करीब भेजकर तुम मेरे लिए रास्ता साफ कर रही हो? यूचैन ने कहा, माय डियर, एवरीथिंग विल बी सेट। चेस बोर्ड के ऊपर सारे मोहरे बिछ चुके हैं, बस तुम जाकर रूम में ड्रेस चेंज करके आओ। जैसा मैंने कहा है उसके बाद सब कुछ बिल्कुल वैसा होगा। एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखो, मैंने प्रॉमिस किया है ना, मैं तुम्हें वो दूंगी। जस्ट डू व्हाट आई सेड, ओके? ये कहते हुए उसने हल्के से जिन के शोल्डर पर टैप किया। जिन अभी भी शॉक थी, पर उसने नोट किया और फिर वो वहाँ से चली गई। यूचैन ने एक नज़र जिन की तरफ देखा जो वहीं कहीं भीड़ में खो गई थी। फिर अपनी नज़रों को उसने जुन की तरफ किया और फिर कहा, जुन, आई स्वेयर आज के बाद तुम्हें सब कुछ इतना ही डार्क और कलरफुल नजर आने वाला है। जुन अपनी ही मस्ती में डांस कर रही थी और ज़ुचाओ अब उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। उसके हाथ में जुन का फेवरेट ड्रिंक था, जैसे कि यूचैन ने कहा था। माय लेडी, लगता है आप डांस में कुछ ज़्यादा ही मशगूल हैं। ये कहते हुए ज़ुचाओ जुन के और करीब पड़ा। जुन ने कहा, क्यों नहीं, तुम भी इंजॉय करते, मज़ा आएगा, आओ ना। ये कहते हुए उसने ज़ुचाओ को अपने करीब खींच लिया। ज़ुचाओ ने कहा, आज तो तुम बहुत फ्री हो, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खुश चीज़ मिल गई है, बताओ इतना खुश क्यों हो? ये कहते हुए ज़ुचाओ जुन की तरफ देखने लगा। उसने अपना एक हाथ जुन की वेस्ट में डाल दिया था और वो एक डांसिंग पोस्चर में खड़े हो गए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी इतनी नज़दीक पोजीशन को बहुत से लोग अपनी तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। इसमें सी हुआ, शाओ वी, जियांग फेंगमियान और यूचैन शामिल थे। हर एक के मन में अलग अलग ख्यालात थे। शाओ वी और सी हुआ दोनों ही अजीब निगाहों से जिन को देख रहे थे। एक के मन में खटास थी तो एक के मन में मलाल था। वहीं यूचैन पूरे मजे ले रही थी। सारे चेस पीस कितने अच्छी तरीके से उसके इशारों पर नाच रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जियांग फेंगमिया एक दिल टूटे आशिक की तरह लगातार किए चले जा रहे थे। सी हुआ को इस तरीके से जुन की तरफ देखते हुए लैनवन हुआ ने कहा, क्या तुम जाना चाहती हो? जाना चाहती हो उसके पास तो जा सकती हूँ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सी हुआ ने अपनी निगाहों को नीचे कर लिया। उसने कहा, नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, अब मुझे उससे रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या हम घर वापस चलें? ये कहते हुए सी हुआ ने लैनवन हुआ की फिंगर्स के अंदर अपनी फिंगर्स को इंटरवाइन किया। लैनवन हुआ ने कहा, तुम यही चाहती हो? सी हुआ ने कहा, हाँ, मैं यही चाहती हूँ। इसके बाद वो कपल तो उस महफिल को छोड़कर निकल चुका था, पर कोई था जो खुद को रोक नहीं पा रहा था और वो था शाओ वी। जुन ने ज़ुचाओ की तरफ देखते हुए कहा, लिसन ज़ुचाओ, जितना तुम मुझे जानते हो उतना तो तुम मुझे पता ही होगा कि जुन को कभी खुश होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो खुश है तो खुश है, और जब वो खुश है तो वो डांस करती है, इंजॉय करती है। तुम भी डांस करो ना। ये क्या ग्लास लेकर खड़े हुए हो? अरे वाह, ड्रिंक मुझे दो ना। ये कहते हुए जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। या श्योर, तुम्हारे लिए तो है। ये कहते हुए ज़ुचाओ ने ड्रिंक का ग्लास जुन को थमा दिया, पर अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने पॉकेट में से फ़ोन निकालकर देखा तो उस पर डैड नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखते के साथ ही उसका चेहरा बन गया। जुन ने कहा, ओह, तुम्हारे डैड? डैड को वेट नहीं कराना चाहिए, कॉल पिक करो ज़ुचाओ, कितनी देर से तो बज रहा है। ये कहते हुए जुन ग्लास उठाकर नाचने लगी। ज़ुचाओ ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जुन ने कहा, हाँ, मैं बता रही हूँ ना, डैड का कॉल सबसे इम्पोर्टेंट कॉल, पिक करो, जाओ, पिक करो। मैं यही हूँ, मैं तुम्हें यही मिलूंगी यही मिलूंगी मैं तुम्हें। ये कहते हुए उसने ज़ुचाओ को धक्का दे दिया। ज़ुचाओ ने कहा, ठीक है, यही मिलना, मैं बस अभी आता हूँ। जैसे ही ज़ुचाओ वहाँ से चला गया, अपने कदमों को जो बहुत देर से शाओ वी रोक कर खड़ा था, उसका बांध लगभग टूट गया था। उसने जुन को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? जुन एकाएक रिफ्लेक्स में जाकर शाओ वी के करीब पहुंच गई। शाओ वी को देखते हुए उसने कहा, शाओ वी, ये तुम हो? शाओ वी ने कहा, तुमने इतनी ज़्यादा पी ली है, तुम्हें होश भी नहीं है कि तुम कहाँ हो, क्या हो, किसके साथ क्या कर रही हो? जुन ने कहा, डांस कर रही हूँ, ड्रिंक कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, तुम्हारी बाजी में हूँ। इतनी सारी डिटेल काफ़ी है। सीरियसली जुन,
एंजॉय कर रही हो? मान क्यों नहीं लेती? तुम एक बार मुझे मौका दो, आई स्वेयर मैं सब कुछ वापस खींच लूंगा। जुन प्लीज तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम दुखी हो, तुम उदास हो, इसीलिए पी रही हो। जुन होश में आओ, मेरी तरफ देखो। क्या तुम अभी भी इस बात पर अड़ी रहोगी तुम मुझे पसंद नहीं करती? ये कहते हुए शाओवी जुन की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए जुन थम गई थी। उसने अपनी निगाहों को उठाकर शाओवी की तरफ किया। कुछ घड़ी शाओवी को ऐसे ही देखती रही। शाओवी भी थम गया था, उसके हाथ जुन के कंधों पर थे। दोनों कुछ पल के लिए शांत हो गए थे। उनके आसपास जो इतना लाउड म्यूजिक था जैसे मान लो थम गया हो। कुछ पल के बाद जुन ने अपनी पलकों को झपकाया, अपने हाथों को उठाया और उस ड्रिंक के ग्लास को शाओवी की तरफ आगे कर दिया। शाओवी ने कहा, ये क्या है? जुन ने कहा, इसे पियो। तुम यही चाहती हो? शाओवी जुन की तरफ देख रहा था। जुन ने कहा, ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है, मैं चाहती हूँ तुम इसे पियो तब मैं तुम्हें जवाब दूंगी। शाओवी ने कहा, ठीक है, अगर यही चाहती हो तो। ये कहते हुए उसने उसके हाथ से ग्लास लिया और एक ही सिप में पूरा ग्लास खाली कर दिया। उसने कहा, अब मुझे जवाब दो। जुन ने कहा, ये मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि मेरा जवाब सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग होश में ना रहे। तो सुनो शाओवी, तुम उस लड़की के फियांसे हो, जाके उसकी रिस्पेक्ट करो। मेरे पास यहाँ मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया तुम्हें? ये कहते हुए जुन ने शाओवी को पीछे धकेल दिया, पर शाओवी गुस्से में आ चुका था। उसने जुन को अपने करीब खींचते हुए कहा, जुन होश में आओ, प्लीज अपने आप को बर्बाद मत करो बर्बाद। ये लास्ट चांस है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। जस्ट टेक अ रिस्क प्लीज जुन, हमारा फ्यूचर बहुत बहुत खूबसूरत होगा। प्लीज एक बार मेरा हाथ थाम लो। ये कहते हुए शाओवी ने अपना हाथ जुन की तरफ कर दिया, पर एक पल में जुन को पीछे खींच लिया गया और वो कोई और नहीं ज़ुचाओ था। ज़ुचाओ जुन के आगे आ गया। उसने शाओवी की निगाहों में देखते हुए कहा, मिस्टर वे, आप क्या कर रहे हैं? शाओवी ने कहा, मेरे सामने से हट जाओ। ज़ुचाओ ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, लगता है आप गलत लेडी के पास आ गए हैं। ये मेरी है और आपकी फियांसे वहाँ खड़ी है। इस पल में रियाना भी आ गई थी। रियाना ने शाओवी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, सब कुछ ठीक तो है? शाओवी अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर था। उसने कहा, हाँ सब ठीक है, पर वो फिर भी अपनी खाली निगाहों से जुन की तरफ देख रहा था। जुन ने भी पॉजिटिवली अब ज़ुचाओ का हाथ थाम लिया था। इस गहमा गहमी के बीच में स्टेज के ऊपर एमसी आ गया था। उसने माइक हाथ में लेकर अनाउंस करते हुए कहा, ओ लेडीज एंड जेंटलमैन, लगता है पूरी पार्टी शोबा-शबाब पर है। क्यों ना इस पार्टी के अंदर और ज़्यादा एक्साइटमेंट को बढ़ाया जाए। हमारा ब्यूटीफुल कपल जो अभी अभी इंगेज्ड हुआ है अपनी सून टू बी वेडिंग के लिए सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये आफ्टर इंगेजमेंट कम वेडिंग कम बैचलर पार्टी को और ज़्यादा एक्साइट करते हैं। बुलाते हैं स्टेज के ऊपर एक ब्यूटीफुल सिंगर को। सारे रोमांटिक कपल के लिए हमारे रॉयल कपल की तरफ से ये रोमांटिक सी ट्रिब्यूट। सो वेलकम रोशेरा। जैसे ही स्टेज के ऊपर सिंगर का नाम गूंजता है, पूरी महफिल के अंदर हूट होना शुरू हो जाती है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे। ये सिंगर वाकई एंजेलिक थी। इसकी आवाज़ बहुत मेलोडियस थी, रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए जानी जाती थी। पर जैसे ही ये नाम जुन ने सुना, वो एक पल उस सिंगर की तरफ देखने लगी। एक छोटा सा वाक्या उसके दिमाग के अंदर से गूंज गया हो। वो नशे में थी, पर फिर भी उसे ये याद आ गई थी सिंगर को देखकर। सब लोग ग्रुप में बैठे हुए थे। एक बार शाओवी ने जुन से पूछा था कि तुम्हें क्या करना पसंद है, तो जुन ने कहा था कि उसे म्यूजिक और डांस बहुत पसंद है। वो फ्रेग्रेंस से प्यार करती है, डिजाइनिंग उसका शौक है। तो शाओवी ने कहा था कि तुम्हारी फेवरेट सिंगर कौन सी है? तब जुन ने कहा था, शाओवी रोशेरा को बहुत पसंद। जब भी मौका मिलेगा मैं एक बार उसका लाइव कॉन्सर्ट सुनना चाहता हूँ। शाओवी ने हंसते हुए कहा था, बस यही इच्छा है तुम्हारी? तब जुन ने कहा था, क्यों? मुझे पता है बहुत बड़ी है, वैसे ही हर किसी की पार्टी में शामिल नहीं होती, पर बस मैं उसे सुनना चाहती हूँ। कहते हुए जुन मुस्कुराते हुए शाओवी की तरफ देखने लगी। इतनी भीड़ में भी जुन के कानों में ये आवाज़ गूंज गई थी। वो अपनी खाली आंखों से शाओवी की तरफ देखने लगी। उन दोनों की आंखों में बहुत कुछ था, पर ज़ुचाओ ने जुन को अपनी तरफ खींच लिया और रियाना ने शाओवी को अपनी तरफ खींच लिया। स्टेज पर रोशेरा की वो मेलोडियस वॉइस गूंजने लगी। एक रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। हर एक कपल डांस में लीन हो चुका था। रोशेरा की वॉइस सच में बहुत ज़्यादा सेडक्टिव, रोमांटिक और एक मेलोडियस थी।
जैसे जैसे लिरिक्स आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे माहौल और ज़्यादा गर्मा रहा था। हर कपल कंप्लीटली उस दुनिया में लीन हो गया था जिसमें रोशेरा ने उनको पहुंचा दिया था। पर कोई था जिनकी बाहों में चाहे कोई भी हो पर निगाहें एक दूसरे के ऊपर गड़ी हुई थी। जुचाओ ने जिनको बेशक कितनी भी सिक्योरली होल्ड कर रखा हो पर जिनकी निगाहें शाओवी की तरफ थी। रियाना भी कहीं ना कहीं नोटिस कर रही थी कि शाओवी का ध्यान भटक रहा है। जब उसने उसकी गेज से गेज को मिलाया तो देखा कि शाओवी किस तरीके से जुन को देख रहा है। क्या अजीब सी इनसिक्योरिटी उसके अंदर आ गई थी। रियाना ने अपने हाथों को शाओवी की नेक में डालते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? एक शाओवी का ध्यान टूट गया। उसने अपनी निगाहों को रियाना की तरफ देखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं। रियाना ने कहा, सच में? क्या मैं तुम्हें इतनी डम या फूल लगती हूँ? तुम किसको देख रहे हो और तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जुचाओ भी जुन की तरफ देख रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड था, जेलस था। उसने कहा, जुन, वो एक मैरिड मैन होने वाला है, तुम्हें किसी के टू बी हस्बैंड के ऊपर निगाहें नहीं डालनी चाहिए। जैसे ही ये अल्फाज जुचाओ के मुंह से निकले थे एकाएक जुन की पूरी बॉडी कांप गई थी। वो सबसे ज्यादा हेट इसी चीज से करती है। वो बिल्कुल भी अपने डैड की तरह नहीं है। नहीं, वो किसी के भी हस्बैंड के ऊपर निगाहों को नहीं डालेगी। उसने जुचाओ की तरफ देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं किसी को नहीं देख रही। जुचाओ ने कहा, सच में? तुम शाओवी को देख रही हो। तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम उसे पसंद करती हो? जुन ने कहा, मैं किसी को पसंद नहीं करती। जुचाओ ने कहा, सच में? जुन ने कहा, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर मत कहना मैंने तुमसे पूछा नहीं था। जुन अभी भी जुचाओ के मतलब को समझ ही रही थी कि एकाएक जुचाओ ने अपना हाथ जुन की वेस्ट में डाला, उसे अपने करीब खींचा और अपने लिप्स को जुन के उन सॉफ्ट पेटल्स के ऊपर रख दिया था। जुन कंप्लीटली शॉक्ड थी। उसे नहीं पता था कि जुचाओ ऐसा कुछ रिएक्शन करेगा। वो अभी भी ब्लैंक माइंडेडली जुचाओ के करीब खड़ी हुई थी और जुचाओ लगातार फोर्सफुली उसे किस कर रहा था। और इस एक्शन ने किसी के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी तो वो था शाओवी। शाओवी पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि उसने अपने हाथों को कंप्लीटली रियाना की उस बॉडी के ऊपर से हटा लिया और वो गुस्से भरी निगाहों से जुचाओ और जुन की तरफ देखने लगा। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि एक पल में रियाना ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? वो उसे फोर्स कर रहा है। ये कहते हुए शाओवी ने घूर कर रियाना की तरफ देखा। रियाना ने कहा, वो उसे फोर्स नहीं कर रहा है, कपल एंजॉय कर रहे हैं, देखो उन्हें। वहीं दूसरी तरफ जुचाओ अब जुन से अलग हो गया था। उसने जुन की आंखों में देखते हुए कहा, जस्ट किस मी बैक एंड प्रूव करो कि तुम शाओवी को पसंद नहीं करती। जुन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी मुट्ठी को बांधते हुए अपने मन में कहा, नहीं, तुम शाओवी को पसंद नहीं करती जुन, नहीं पसंद कर सकती तुम उसे, वो तुम्हारा नहीं है। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों को खोला और अपने लिप्स को वाकई जुचाओ के लिप्स के ऊपर रख दिया था। जुचाओ के लिए तो ड्रीम कम ट्रू होने जैसा था। वो दोनों अपनी किस में लीन हो गए और वहीं दूसरी तरफ शाओवी कंप्लीटली ब्रोकन हो गया था। रियाना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, शायद तुम्हें जवाब मिल गया होगा। कहते हुए रियाना शाओवी को खींचते हुए उस पार्टी से बाहर ले गई। शाओवी एक ब्लैंक माइंड की तरह उससे फॉलो कर रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ भी उसने देखा। रियाना ने शाओवी को बाहर लाते हुए कहा, क्या तुम प्रूफ क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हो तुम उस पार्टी के अंदर? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारी नजर उस लड़की के ऊपर टिकी हुई है। कौन है वो? शाओवी ने कहा, चुप हो जाओ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। रियाना ने कहा, क्यों बात नहीं करना चाहते? शाओवी ने कहा, तुम जाना चाहती थी ना, जाओ, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। रियाना ने कहा, सच में मैं ऐसे ही चली जाऊँ? उसे मेरी जरूरत है अभी। ये कहते हुए शाओवी आगे बढ़ने लगा, रियाना को वहीं छोड़कर। रियाना ने कहा, सच में उसे तुम्हारी जरूरत है? हम शादी करने वाले हैं। शाओवी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शाओवी ने कहा, करने वाले हैं पर अभी की तो नहीं है, जब करेंगे तब बात करेंगे। अभी तुम जाना चाहती थी ना, जा सकती हो। वो रियाना को वहीं छोड़कर शाओवी आगे बढ़ गया था। रियाना ने दूर से कहा, वो सिर्फ तुम्हारा एक अधूरा ख्वाब है शाओवी, तुम उसे पा नहीं सकोगे क्योंकि मैं तुम्हारी रियलिटी हूँ। शाओवी के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। रियाना तो पैर पटक कर वहां से जा चुकी थी पर शाओवी वहीं खड़ा रह गया। उसके लफ्ज, रियाना के लफ्ज अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो तुम्हारा एक अधूरा सपना है, तुम उसे कभी पा नहीं सकोगे, कभी पा नहीं सकोगे। शाओवी ने महसूस किया कि उसकी पूरी बॉडी में अजीब सी हीट हो रही है। उसे बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक तो वैसे ही उसका दिमाग इतना मैस में था, जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो रहा था, कानों में गूंज रहा था, और उस पर से ये जो उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी वो कंप्लीटली एब्सेंटली माइंडेड वहाँ खड़ा हुआ था। वो बस दीवार का सहारा लेकर खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ
पार्टी के अंदर एक एक अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है। पूरी पार्टी जो शोबो शबाब के ऊपर थी वो अचानक से काले अंधेरे में डूब गई थी। अचानक से हुए इस अंधेरे ने सभी को डरा दिया था, इसीलिए आवाज बढ़ गई, घबराहट सी हो गई, अफरा तफरी सी मचने लग गई थी। पर किसी को नहीं पता था कि यह अंधेरा बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर अंधेरा लेके आने वाला है। उस अंधेरे में एक शख्स अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ उस दिशा में जा रहा था जहाँ जुन और ज़ूचाओ खड़े हुए थे। जैसे ही उस शख्स के कदम उन दोनों के करीब पहुंच गए थे, बहुत ही सफाई के साथ ऐसा प्रिटेंड किया गया कि एक धक्का लगा हो। ज़ूचाओ और जुन दोनों कुछ पल के लिए अलग हो गए। ज़ूचाओ ने कहा, जुन तुम कहाँ हो? पर इससे पहले कि जुन कोई जवाब दे पाती, एक दूसरा शख्स बिल्कुल जुन की शख्सियत रखता हुआ, उसी के जैसे कपड़े, उसी के जैसे बाल, उसी के जैसा हुलिया लेकर ज़ूचाओ के करीब बढ़ चुका था। उसने अपनी आवाज़ को ठीक करते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ। वो और कोई नहीं बल्कि जुन थी, जिसने कम्प्लीटली जुन का गेटअप ले लिया था। वो बिल्कुल जुन की हूबहू लग रही थी। वही ड्रेस, वही बाल, वही आंखें और वही आवाज़ की टोन। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वो आइडेंटिकल ट्विंस थी। वो 99.9% सेम थी। अगर अपने ड्रेसिंग सेंस को बदल दिया जाए, कोई उन्हें पहचान नहीं सकता अगर वो एक दूसरे की कॉपी करने पर आएंगी तो। और इसी चीज़ का फ़ायदा जुन ने उठाया था। कुछ पल का ब्लैकआउट खत्म हो गया था, जो होना था वो हो चुका था, और नियॉन लाइट वापस से उस क्लब में फैल गई। म्यूजिक वापस बजने लगा, पर क्या बदला ये शायद किसी को पता नहीं चला होगा। पर जिसके लिए बदला वो ऑलरेडी रूम में पहुंच चुकी थी, रूम नंबर 412। यूचैन जुन के उस आधे बेहोश शरीर के साथ रूम नंबर 412 में पहुंच चुकी थी। उसने जुन के उस बेहोश शरीर को वहीं बेड पर छोड़ा और जुन की तरफ देखते हुए कहा, जुन अपनी रात को एंजॉय करना। उसके बाद उसने जुन के बैग में से उसका फ़ोन निकाला, एक मैसेज टाइप किया और उस रूम को बंद कर वहाँ से चली गई। जुन वहीं बेहोशी में थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता था। वो बस अपने मन में बड़बड़ा रही थी। शाओवी का नाम लगातार ले रही थी और वहीं दूसरी तरफ शाओवी के फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, प्लीज़ रूम नंबर 412 में आओ, तुम्हारे लिए जुन। जैसे ही शाओवी ने ये मैसेज पढ़ा, वो ऑलरेडी अपने हाफ ब्लैंक माइंड से उस मैसेज को पढ़ने लगा। उसने कहा, तुम जुन करना क्या चाहती हो? उसके बाद वो उस रूम की तरफ बढ़ गया, 412। उस रूम में आते के साथ ही वो पूरा कमरा ऑलरेडी डिम लाइट में डूबा हुआ था और धीमे धीमे उसे जुन की आवाज़ आ रही थी। शाओवी ने कहा, जुन तुम कहाँ हो? वो घबरा गया था जुन को इस तरीके से रूम में देखकर। वो रूम में क्यों बुलाना चाहती है? पर जब उसने देखा अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कि जुन बेड पर लेटी हुई है, तो वो घबराता हुआ जुन के करीब पहुंचा। उसने कहा, जुन तुम्हें हुआ क्या है? जुन जुन वो लगातार जुन को आवाज़ लगा रहा था, पर जुन अपने होश में नहीं थी। जुन ने जब एक आवाज़ सुनी तो उसे कहीं ना कहीं शाओवी का एहसास हुआ। वो अभी भी अपनी ड्रीम लैंड में थी, जिसमें पता नहीं वो क्या फैंटेसाइज कर रही थी। पर जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने अपनी हल्की सी झुकी हुई आंखों को खोलते हुए शाओवी की तरफ देखा। उसे लगा शायद वो ड्रीम देख रही है। उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था। उसने कहा, शाओवी क्या ये तुम हो? शाओवी ने कहा, हाँ ये मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो जुन? सब कुछ ठीक तो है? शाओवी की आवाज़ कांप रही थी। उसकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर चुकी थी। जो ड्रिंक उसने पिया था वो अब असर कर रहा था। वो हल्के से नशे में था। जुन ने कहा, नहीं तुम यहाँ कैसे हो सकते? तुम तो अपनी फियांसे के साथ थे ना। तुम यहाँ नहीं हो, तुम जरूर ज़ूचाओ हो, है ना? ज़ूचाओ क्या ये तुम हो? जैसे ही शाओवी ने ज़ूचाओ का नाम सुना, एकाएक उसकी पूरी बॉडी जेलसी से भर गई थी। वो सीन उसके माइंड में फ्लैश होने लग गया जब जुन ज़ूचाओ को किस कर रही थी। शाओवी ने जुन के कंधों को टाइटली पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा। उसने कहा, क्या कहा तुमने? मैं ज़ूचाओ नजर आ रहा हूँ तुम्हें? मेरी आंखों में देखो जुन, मेरी आंखों में देखो। ये कहते हुए उसने उसकी जॉ को बहुत टाइटली ग्रिप कर लिया था। वो एग्रेसिव हो गया था। क्या ये सच में तुम हो? जुन ने शाओवी की कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों इतना एक ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब उन लोगों की ब्रीथ आपस में मिलने लगी। एक सेक्सुअल टेंशन उन लोगों के बीच में इंक्रीज हो गई थी। वो लोग बहुत ज्यादा हीटेड महसूस कर रहे थे। शाओवी ने अपनी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, हाँ ये मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो जुन प्लीज मेरी तरफ देखो, पहचानो मुझे। जुन ने कहा, हाँ ये तुम हो। पर मैं शायद मैं सपना देख रही हूँ, है ना? ये सपना है ना? कितना खूबसूरत सपना है शाओवी। तुम मेरे क्यों नहीं हुए? तुम क्यों शादी कर रहे हो? उस सिहुआ ने मुझे छोड़ दिया, तुमने भी मुझे छोड़ दिया शाओवी, सब ने मुझे छोड़ दिया। ये कहते हुए जुन रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह गए थे।
जुन के इतना करीब आ जाने से शाओवी का पूरा थ्रोट ड्राई हो गया था। उसने गल्प करते हुए कहा, नो नो जुन, दैट्स नॉट राइट, नेवर नेवर, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा अपने दिल की बात कहने की कोशिश की। मुझे पता है मैं शब्दों के साथ अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा यही कहा कि आई लव यू, पर तुमने You never accepted जुन। ये तुम हो जिसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, हमें एक्सेप्ट नहीं किया। वरना हम यहाँ इस तरीके से यहाँ इस कमरे में एक दूसरे के इतने नज़दीक होकर भी इतना दूर नहीं होते। समझ आया तुम्हें? You are responsible for all this जुन, for all this। जो बीत गया वो बीत गया, तुमने डिसीजन ले लिया था, अभी सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, अब चलो यहाँ से। ये कहते हुए शाओवी वहाँ से खड़ा हो गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कुछ भी ऐसा रेकलेस कदम नहीं उठाना चाहता था जिसके लिए उसे सुबह पछतावा हो। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा जुन का हाथ खींचते हुए, पर जुन ने उसे रोक लिया। उसने कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते। शाओवी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हमें यहाँ से जाना होगा जुन, हमारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो बाहर चलते हैं। कौन इंतजार कर रहा है? हाँ कौन? अच्छा तो वो तुम्हारी फियांसे। जुन गुस्से में आ गई थी। उसकी जो डिप्रेशन की टैबलेट चल रही थी उसने उसे अग्रेसिव बना दिया था, रूथलेस बना दिया था। जब भी उसका माइंड डिस्टर्ब होता था वो बहुत रेकलेस कदम उठाती थी, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती थी, और यही कुछ उसके साथ हो रहा था। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ना खुश होना, चिड़चिड़ापन होना, किसी चीज़ को ना पाने पर जो अंदर से तकलीफ होती है, उसे छीनने की जो इच्छा होती है, उसने जुन को एग्रेसिव कर दिया था, उसके माइंड को शट कर दिया था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी ड्रीम के अंदर फंस चुकी है, कैद हो चुकी है। अक्सर उसके साथ ऐसा होता था। ये दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स में से एक थे, जिसने जुन के माइंड को इस तरीके से कर दिया था कि जब कुछ उसे हासिल नहीं होता था तो वो अग्रेसिव हो जाती थी, उस चीज़ को बस पाने के लिए दौड़ना चाहती थी, उसे पाना चाहती थी, और यही हो रहा था। शाओवी ने कहा, हाँ वो मेरी फियांसे है। तुमने तो हाँ ही नहीं भरी ना, तुम मुझे प्यार नहीं करती थी। शाओवी जुन की आंखों में देखने लगा। जुन ने कहा, किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी? झूठ बोलना बंद करो, तुम सिर्फ अपने दिमाग से खेल रही हो, और बाकी सबों के साथ भी। समझ में आया तुम्हें जुन? अभी देखा मैंने तुम्हें किस तरीके से तुम सूचाओ को किस कर रही थी। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया था, एक्सेप्ट कर लेती, पर नहीं। पर इससे पहले कि कुछ भी शाओवी आगे कह पाता, एकाएक उसका मुंह ब्लॉक हो चुका था, उसके लिप्स कैप्चर कर लिए गए थे, और वो कोई और नहीं, वो जुन थी जो एग्रेसिवली उसे किस कर रही थी। शाओवी ने जुन को अपने से दूर हटाते हुए कहा, जुन तुम रिग्रेट करोगी। जुन ने शाओवी की कॉलर से पकड़कर खींचा, उसकी आंखों में देखा और कहा, यू नो बिजनेस वर्ल्ड में मुझे चांगसे सरेन के नाम से जानते हैं। तुम्हें पता है जितना मैं नफरत इस नाम से करती हूँ ना, उतना घमंड भी करती हूँ। और चांगसे सरेन को बिजनेस में इस नाम से जानते हैं कि वो कभी रिग्रेट नहीं करती, और जुन कभी रिग्रेट नहीं करती अपने डिसीजन के लिए। एंड दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। डिजायर्स हावी हो चुकी थी उन दिमागों के ऊपर जो पहले ही आधे नशे में डूबे हुए थे। किसी को ना पाने की इच्छा, और मन में जब किसी के लिए लस्ट आ जाए और वो डिजायर बनकर तुम्हारी आंखों में नजर आने लगे, और वो शख्स तुम्हारी बाहों में हो, वो प्यार जिसे तुम हर रोज पाने की चाह देखते हो, जिसके सपने ना जाने तुमने कितनी बार देखे होंगे, जिसके करीब तुमने ना जाने कितनी बार खुद को महसूस किया होगा, पर हर बार वो एक सपने की तरह तुम्हारे सामने से गायब हो जाता हो। वो शख्स जब तुम्हारे इतना करीब हो, तुम्हारी आंखों में देख रहा हो, और उसकी आंखों में भी तुम्हें वही सब कुछ दिखाई दे जो तुम्हारी आंखों में हो, तो तुम कैसे पीछे हट सकते हो? और आग में घी डालने का काम तो ये नशा कर रहा था। अगर ये लोग इस वक्त नशे में ना होते, अपने होश में होते, तो इतने करीब कभी एक दूसरे के ना आते। पर किस्मत तो शायद जब पैदा होते हैं तभी लिखी जा चुकी होती है, और जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। शायद यही होना था। क्या सही है क्या गलत, क्या अंजाम निकलेगा, शायद इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। पल ये दोनों एक दूसरे को रोकना भी नहीं चाहते थे। शायद ये रुक जाते तो इतनी बड़ी गलती ना होती, वो भूचाल ना उठता जो उठने वाला था। पर नहीं, जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। वो कमरा अंधेरों से डूब तो गया था, उस डिजायर में खो गया था, जो डिजायर वो एक दूसरे के साथ फील कर रहे थे। पर जो सुबह आने वाली थी, वो सुबह तूफान लेके आने वाली थी इन दोनों की ही जिंदगी में। उन कमरे के बाहर एक शख्स खड़ा हुआ था, जिस शख्स के चेहरे के ऊपर एक ईविल से मुस्कुराहट थी, और वो कोई और नहीं यूचैन थी। यूचैन ने कहा, हाँ जुन एंजॉय कर लो, जितना ज्यादा एंजॉय करना है। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला, कुछ फाइल को सिलेक्ट किया, इंटरनेट पर अपलोड किया टाइम सेट के साथ, जो कि सुबह के
4 बजे के बाद का था। बस सुबह 4 बजे तक का इंतज़ार, और उसके बाद मेरी लगाई हुई छोटी सी चिंगारी आग में तब्दील हो जाएगी और इसमें जलोगी तुम, सिर्फ तुम, और मैं एंजॉय करूँगी अपने आने वाली लाइफ को। पर्सनली मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी जुन, पर तुम उस रास्ते में आ रही थी जिस रास्ते को मैं पाना चाहती थी। तुम उस मंजिल के बीच में आ रही थी जो मेरी मंजिल थी, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। ये यूचैन किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ देती। मैंने एक शख्स से प्यार किया है, और उस शख्स को पाना जितना मेरा जुनून है, जितना मेरा पागलपन है, उतना ही मेरा ऑब्सेशन है। और तुम उस रास्ते का कांटा हो। कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा, मेरे इतने सालों की मेहनत, सब कुछ। जुन, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, आई एम रियली सॉरी, बट क्या करें, डेस्टिनी यही है। एंजॉय करो। किसी का ऑब्सेशन किसी की डेस्टिनी कैसे चेंज कर सकता है? जुन, जिसने 2 शख्स से प्यार किया, दोनों से अलग हो गए, फिर जो मिला वो क्या बदल कर रख देगा उसकी ज़िंदगी को, ये तो आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। बट जो कुछ हुआ, क्या वो ठीक था, क्या वो गलत था, सही था, कहा नहीं जा सकता। हर एक शख्स को जिस तरीके से यूचैन ने अपनी उंगलियों पर नचाया, तो उसका ये चेस गेम आपको कैसा लगा? जो कुछ भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल क्या होने वाला है? ये तो जुन शाओवी के साथ थी, फिर वो सिहुआ के करीब कैसे पहुंची, सिहुआ जुन के करीब कैसे आई? देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में क्या होगा। अगर आपके पास कोई प्रिडिक्शन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए यार। खैर छोड़िए।